प्रश्न 1। हाल ही में G20 समिट 2025 की मेजबानी किस देश ने की? ए भारत, बी ब्राजील, सी इटली, डी सऊदी अरब। सही उत्तर बी ब्राजील। G20 समिट 2025 की मेजबानी ब्राजील ने की है। इस बार का सम्मेलन खास इसलिए रहा क्योंकि इसमें जलवायु परिवर्तन, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल इकोनॉमी पर गहन चर्चा हुई। ब्राजील ने ग्रीन ट्रांजिशन को मुख्य एजेंडा बनाया और यह संदेश दिया कि आर्थिक विकास तभी टिकाऊ है जब वह प्रकृति के साथ संतुलन बनाए। इस शिखर सम्मेलन में दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के राष्ट्राध्यक्षों ने हिस्सा लिया। भारत ने यहां पर वैश्विक दक्षिण, ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद की और विकासशील देशों की प्राथमिकताओं पर जोर दिया। साथ ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी शेयरिंग में सहयोग बढ़ाने की पहल रखी। ब्राजील की मेजबानी में यह शिखर सम्मेलन ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि इसमें एआई रेगुलेशन, वैश्विक वित्तीय सुधार और स्थायी विकास के लिए ठोस रोडमैप बनाया गया। इसने यह भी दिखाया कि अब दक्षिण अमेरिकी देश भी वैश्विक नेतृत्व में किस भारतीय राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2025 इंच लॉन्च की? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी तमिलनाडु। सही उत्तर सी राजस्थान। राजस्थान ने हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2025 इंच की शुरुआत की है। इस नीति का उद्देश्य भारत को ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना जा रहा है क्योंकि यह प्रदूषण रहित और पूरी तरह से स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। राजस्थान में धूप और पवन ऊर्जा की प्रचुरता है। इन्हीं संसाधनों का इस्तेमाल कर हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए निवेशकों को टैक्स में छूट और सब्सिडी देने का ऐलान किया है। इस नीति के जरिए राजस्थान भारत का पहला बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन हब बन सकता है। यह कदम न केवल ऊर्जा आयात पर भारत की निर्भरता कम करेगा बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजगार भी पैदा करेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन पेट्रोल और डीजल का बड़ा विकल्प साबित होगा। प्रश्न 3। हाल ही में किस देश ने डिजिटल रुपये को आधिकारिक करेंसी के रूप में लॉन्च किया? ए भारत, बी सिंगापुर, सी चीन, डी रूस। सही उत्तर ए भारत। भारत ने हाल ही में डिजिटल रुपये को आधिकारिक करेंसी के रूप में लॉन्च कर दिया है। यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा नियंत्रित होगी और इसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीईसी) कहा जाता है। डिजिटल रुपए का मुख्य उद्देश्य कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देना और लेन देन को पारदर्शी व तेज बनाना है। लोग इसे अपने मोबाइल वॉलेट्स में इस्तेमाल कर सकेंगे और इसका उपयोग दुकानों, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और सरकारी सेवाओं में किया जा सकेगा। इसकी खासियत यह है कि यह ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है, जिससे धोखाधड़ी और नकली नोट जैसी समस्याओं पर लगाम लगेगी। आरबीआई का मानना है कि डिजिटल रुपए से मुद्रा छापने की लागत घटेगी और वित्तीय समावेशन (फाइनेंशियल इंक्लूजन) को बढ़ावा मिलेगा। भारत का यह कदम दुनिया की अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं जैसे चीन और यूरोपीय संघ के प्रयासों से मेल खाता है। आने वाले वर्षों में डिजिटल करेंसी वैश्विक वित्तीय प्रणाली की रीढ़ साबित हो सकती है। प्रश्न 4। किस भारतीय वैज्ञानिक को हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट अवार्ड 2025 इंच से सम्मानित किया गया? ए डॉक्टर अशोक कुमार, बी डॉक्टर आर माधवन नायर, सी डॉक्टर सुनीता नारायण, डी डॉक्टर रमेश कुमार। सही उत्तर सी डॉक्टर सुनीता नारायण। पर्यावरणविद और वैज्ञानिक डॉक्टर सुनीता नारायण को हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट अवार्ड 2025 इंच से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया। डॉक्टर सुनीता नारायण लंबे समय से सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने लगातार यह आवाज उठाई है कि विकासशील देशों को जलवायु संकट का बोझ नहीं उठाना चाहिए क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण विकसित देशों का अत्यधिक प्रदूषण है। उन्होंने भारत में क्लीन एनर्जी, वाटर कंजर्वेशन और ग्रीन पॉलिसीज को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है।
उनके रिसर्च और सुझावों की वजह से सरकार ने कई पर्यावरणीय कानूनों को मजबूत किया। यह अवार्ड भारत के लिए गर्व की बात है, क्योंकि इससे वैश्विक स्तर पर हमारे वैज्ञानिकों और एक्टिविस्ट्स की भूमिका को मान्यता मिली है। प्रश्न 5. हाल ही में मिशन चंद्रयान 4 किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया? ए. मंगल ग्रह पर मिशन, बी. चंद्रमा पर माइनिंग रिसर्च, सी. सूर्य का अध्ययन, डी. स्पेस स्टेशन निर्माण। सही उत्तर बी. चंद्रमा पर माइनिंग रिसर्च। इसरो ने हाल ही में मिशन चंद्रयान 4 की घोषणा की है, जिसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा पर खनिज संसाधनों माइनिंग रिसोर्सेस की खोज करना है। वैज्ञानिक मानते हैं कि चंद्रमा पर हीलियम 3 जैसे दुर्लभ तत्व मौजूद हैं, जो भविष्य में ऊर्जा उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस मिशन में उन्नत रोवर और ड्रिलिंग मशीनें भेजी जाएंगी, जो चंद्रमा की सतह के नीचे खनिजों की जांच करेंगी। इसके अलावा यह मिशन चंद्रमा पर स्थायी मानव बस्ती बनाने की दिशा में पहला कदम माना जा रहा है। भारत के लिए यह बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अब तक अमेरिका, रूस और चीन ही ऐसे प्रयास कर रहे थे। यदि यह मिशन सफल रहता है तो भारत स्पेस रिसोर्सेस के क्षेत्र में अग्रणी बन सकता है। प्रश्न 6. हाल ही में किस राज्य ने AI इन एजुकेशन पॉलिसी 2025 इंच लागू की है? ए. केरल, बी. कर्नाटक, सी. उत्तर प्रदेश, डी. महाराष्ट्र। सही उत्तर ए. केरल। केरल ने AI इन एजुकेशन पॉलिसी 2025 इंच लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य स्कूलों और कॉलेजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर पढ़ाई की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। इस नीति के तहत छात्रों को AI टूल्स से पढ़ाई करवाई जाएगी, जिससे वे पर्सनलाइज्ड लर्निंग का अनुभव कर सकें। शिक्षक आधारित ऐप्स की मदद से छात्रों की प्रगति पर नजर रख सकेंगे और उन्हें व्यक्तिगत सुझाव दे पाएंगे। साथ ही सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि AI सिर्फ पढ़ाई का साधन बने, शिक्षक का विकल्प नहीं। इसके लिए एक सुरक्षा ढांचा, एथिकल फ्रेमवर्क भी बनाया गया है। इस कदम से केरल शिक्षा के क्षेत्र में देश का सबसे आधुनिक राज्य बन सकता है और आने वाले समय में अन्य राज्य भी इस नीति को अपनाएंगे। 7. भारत ने हाल ही में किस देश के साथ डिफेंस साइबर सिक्योरिटी पैक्ट 2025 इंच साइन किया? ए. अमेरिका, बी. जापान, सी. फ्रांस, डी. रूस। सही उत्तर सी. फ्रांस। भारत और फ्रांस ने हाल ही में डिफेंस साइबर सिक्योरिटी पैक्ट 2025 इंच पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य साइबर हमलों और डिजिटल खतरों से मिलकर निपटना है। आज के समय में युद्ध सिर्फ जमीन, पानी और हवा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि साइबर स्पेस में भी लड़ा जा रहा है। हैकिंग, डाटा चोरी और डिजिटल सिस्टम्स पर अटैक सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। इस समझौते के तहत दोनों देश मिलकर साइबर रिसर्च करेंगे, साइबर आर्मी को ट्रेन करेंगे और महत्वपूर्ण रक्षा ढांचों को सुरक्षित बनाएंगे। भारत के लिए यह बड़ा कदम है, क्योंकि इससे हमारी साइबर डिफेंस क्षमता और मजबूत होगी। फ्रांस पहले से ही भारत का रणनीतिक साझेदार है और यह समझौता दोनों देशों के रिश्तों को और गहरा बनाता है। प्रश्न 8. हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 इंच में भारत की रैंक क्या रही? ए. 110, बी. 126, सी. 135, डी. 150। सही उत्तर बी. 126। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 इंच में भारत की रैंक 126 रही है। यह इंडेक्स देशों की शांति, सुरक्षा और स्थिरता को मापता है। भारत की रैंकिंग पिछले साल से कुछ बेहतर हुई है, क्योंकि आंतरिक संघर्ष और आतंकवाद के मामलों में कमी आई है। हालांकि पड़ोसी देशों के साथ तनाव और राजनीतिक मतभेद अभी भी भारत की रैंक को प्रभावित करते हैं। इस इंडेक्स में टॉप 3 स्थानों पर आइसलैंड, डेनमार्क और न्यूजीलैंड रहे, जो हमेशा से दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देश माने जाते हैं। वहीं सीरिया और अफगानिस्तान जैसे देश सबसे निचले पायदान पर रहे। भारत सरकार लगातार आंतरिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में भारत की रैंक और बेहतर हो सकती है।
प्रश्न 9 हाल ही में किस देश ने ग्लोबल क्रिप्टो रेगुलेशन बिल 2025 इंच पास किया? ए अमेरिका, बी भारत, सी जापान, डी ब्रिटेन। सही उत्तर ए अमेरिका। अमेरिका ने ग्लोबल क्रिप्टो रेगुलेशन बिल 2025 इंच पास किया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन फ्रेमवर्क माना जा रहा है। इस कानून का उद्देश्य क्रिप्टो मार्केट में पारदर्शिता लाना और निवेशकों को सुरक्षित करना है। अब अमेरिका में काम करने वाली हर क्रिप्टो कंपनी को सरकार से लाइसेंस लेना होगा और अपने लेन देन का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। कानून के तहत क्रिप्टो से जुड़े धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी पर कड़ी सजा तय की गई है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि क्रिप्टो इनोवेशन को बढ़ावा मिले, लेकिन सुरक्षा से समझौता न हो। अमेरिका का यह कदम दुनिया के अन्य देशों को भी क्रिप्टो रेगुलेशन बनाने के लिए प्रेरित करेगा। भारत सहित कई देश इस मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं। प्रश्न 10 हाल ही में किस देश ने एआई एथिक्स लॉ 2025 पास किया? ए जापान, बी जर्मनी, सी अमेरिका, डी फ्रांस। सही उत्तर बी जर्मनी। जर्मनी ने 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को लेकर दुनिया का सबसे व्यापक और सख्त एआई एथिक्स लॉ पास किया है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इंसानों की भलाई के लिए हो और इसके गलत उपयोग से समाज को नुकसान न पहुंचे। इस कानून के तहत कंपनियों को यह साबित करना होगा कि उनका एआई सिस्टम पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, सुरक्षित, सेफ और बिना किसी पूर्वाग्रह, बायस फ्री के काम कर रहा है। खास तौर पर स्वास्थ्य, न्यायपालिका और सरकारी फैसलों में एआई के उपयोग पर सख्त नियम बनाए गए हैं। इसके अलावा कानून यह भी कहता है कि एआई से लिए गए किसी भी निर्णय में अंतिम अधिकार इंसानों के पास होगा, मशीनों के पास नहीं। इसका मकसद यह है कि तकनीक इंसानों की मदद करे, उन पर हावी न हो। जर्मनी का यह कदम पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका और चीन जैसे देश भी एआई के लिए नियामक ढांचा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में यह कानून ग्लोबल एआई रेगुलेशन के लिए मानक बेंचमार्क साबित हो सकता है।